हेलो, हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। जिन बच्चों का प्री निकला है गलती से उनको शुभकामनाएं, और जिन्होंने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी प्री नहीं निकल पाया वो हिम्मत रखें। एसएससी हो या दुनिया का कोई भी धंधा हो, बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, मार्केटिंग हो, रियल एस्टेट हो, सब में कब किसका वक्त बदलेगा ये कोई नहीं बता सकता। 2020 में जिन लोगों ने दिल्ली में पैसा लगाया उनका कुछ भी नहीं हुआ, जिन्होंने नोएडा में पैसा लगाया उन्होंने बहुत कुछ बना लिया। तो ये सब किस्मत की बातें हैं। मैं ये मानता हूं कि जिस बच्चे ने भी मेहनत की है वो हर एक बंदा डिजर्व करता है, लेकिन अब वो कहाँ डिजर्व करता है, उसको कहाँ नौकरी मिलेगी, ये भगवान को पता है। हम सोचे हमने बहुत मेहनत की, एसएससी के लिए नहीं निकला, हो सकता है यूपीएसआई निकल जाए, हो सकता है रेलवे में नौकरी लग जाए, हो सकता है मेट्रो में नौकरी लग जाए, हो सकता है कि कोई और एग्जाम आए वहां पे आप सिलेक्ट हो जाओ। तो हिम्मत हारने वाली बात तो है नहीं। मेन बात अब ये चल रही है कि मेंस बैच की एक स्ट्रेटेजी करके मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, जो स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मेरी इस क्लास के बाद मिल जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी बैच में क्या कर रहा हूँ, बैच में तो मैं जो पढ़ाने आया हूँ लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने आया हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अब तक क्या क्या किया है वो बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिए हैं, स्पेशली कोई पुराना वीडियो मैंने नहीं दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको रिकॉर्ड करके 12 वीडियोज दिए, 12 वीडियोज दिए मैंने। 12 वीडियो के बाद मैंने एक डीपीपी दी। 12 वीडियोज के बाद एक डीपीपी को मैं वैल्यू क्यों करता हूं, क्योंकि ये भी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ होती है, विद वीडियो सॉल्यूशंस। आज की क्लास में आप बहुत कुछ नया सीखोगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूं, ये हम 2 से 3 क्लासेस यानी आज कल परसों में खत्म कर लेंगे। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे अब क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का ये कहना है, जो मेंस वाले बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं स्टार्टिंग के 1-2 मिनट। ठीक है, आप ये स्टार्टिंग का वीडियो जो मैडम मैं बता रहा हूं मेंस का, ये स्टार्टिंग का वीडियो अभी कटवा के और अलग से डलवा दीजिएगा मेंस स्ट्रेटेजी करके। ठीक है, तो मैं मेंस की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं आपको, ये अलग से भी कट के डल जाएगा वीडियो, मेंस की स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त मेंस के लिए बचा नहीं है। तो मेंस में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक तो आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं इस बैच का नाम है अल्ट्रा मेंस। अल्ट्रा मेंस, इस अल्ट्रा मेंस में मैं क्या कर रहा हूं, 20 इंग्लिश के मॉक टेस्ट, 20 इंग्लिश मॉक टेस्ट बाय अंकुल सर करा रहा हूं, नो टाइम वेस्ट, मॉक बाय अंकुल सर। ठीक है, अच्छा, अभी इस बार क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी प्री निकल गया है जिनको नहीं पता था। तो ऐसे कोई भी अगर बच्चे हैं जिनका प्री निकल गया और इस मेंस बैच में आना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या कोई और समस्या है, तो आप उनको हमारा ये वाला नंबर दे सकते हो, 6395, नॉट 959, 6395। ये नंबर मुझे याद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं, इतना टिपिकल है। 9535 नहीं 993599, ये नंबर है 993599। ठीक है, इस नंबर पे आप उनको दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश के ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कोई भी और बैच चाहिए, या कुछ भी है इंग्लिश का बैच चाहिए, या जिनको लगता है कि मेरे को कोई और बैच चाहिए, या कोई और भी समस्या है उसको कंप्लीट बैच चाहिए, तो वो भी इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं और आपकी मदद करेंगे हर हाल में, जितनी भी जल्दी हो सकेगी। अभी तक विद इन 48 आवर्स होती थी, बट अभी हमारी कोशिश होगी कि विद इन 12 आवर्स हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी आपकी समस्या है आप हमें एक मैसेज में लिख के इस नंबर पे भेज सकते हो, बैच के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको समस्या है। मेंस स्ट्रेटेजी, अब मेंस में क्या है कि मैथ्स हम किस तरीके से करेंगे। अभी तक हमने जो टॉपिक खत्म किए हैं वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पार्टनरशिप, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, ये बड़े बड़े टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। अब बच्चों का ये कहना है कि गुरुजी आप ये सीआई चल रही है, सीआई को तो जितना जल्दी हो सके फिनिश करो, क्योंकि हमने आपके जो आपने प्यारे प्यारे से वीडियो हमें दिए वो भी हमने देख लिया। आज की क्लास में हम और भी नया सीख लेंगे। इसके बाद आप ऐसा करो, हमें ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ाओ, बहुत तगड़े तरीके से ट्रिक के साथ, जैसे लाइक एक तो प्रोबेबिलिटी है
और दूसरा इसमें है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ये दो बड़े टॉपिक हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो ये टॉपिक तो आपको कंप्लीटली लाइव चलेंगे। ये कैसे चलेंगे जी? कंप्लीटली लाइव चलेंगे, इसमें कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी आपको और नहीं मिलेगा। उसके साथ एक ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, 37 वीडियोज, आधा घंटे के ऑलमोस्ट 37 वीडियोज 40 से 45 मिनट के दे रहा हूं, 45 मिनट के दे रहा हूं, ठीक है। 15 वीडियोज मैं आपको 50 से 55 मिनट के दे रहा हूं प्रैक्टिस के। अगर आप सवालों की प्रैक्टिस, सॉरी ये ना करके मैं ये डीपीपी दे रहा हूं, ये मैं क्योंकि कोई सवाल आपको देखना है तो मैं वीडियो में ना देके डीपीपी दे रहा हूं। तो मैं एक कंप्लीट डीपीपी दे रहा हूं आपको, एक कंप्लीट डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस, जिसके अंदर मान के चलो आप 100 तो नहीं, 100 तो कम बता रहा हूं मैं, 15 से भी गुणा करूं तो 200 सवाल, लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे। जो आपको लगे कि ये मेरे को नहीं आता वो आप देख सकते हो, वो वीडियो सॉल्यूशंस होगी, एक डीपीपी। इसके बाद मुझे कुछ लगता है कि कुछ नई चीजें हैं, कुछ और है, तो वो नई चीजें मैं लाइव क्लास के थ्रू बता दूंगा, लाइव क्लास के थ्रू बता दूंगा। अभी आगे की ये प्लानिंग है और किस तरीके से जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करेंगे। अभी मैंने आगे आपको 1 वीक की प्लानिंग दे दी है कि हमारी 1 वीक की प्लानिंग ये है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी छोटे वीडियोज दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी छोटे वीडियोज दे रहा हूं मैं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 सवाल आने की उम्मीद है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत शानदार वीडियोज और बहुत कम देर के हैं, छोटे 4 छोटे वीडियो दे रहा हूं, 4 छोटे वीडियोज जो आप जल्दी देख लोगे, जिसमें कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लाइव में अब सिर्फ प्रैक्टिस और उन्हीं टॉपिक्स को बताऊंगा जो बहुत ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, बाकी में चेंज नहीं हुआ है। तो ये एक मेंस की स्ट्रेटेजी है। आगे कौन कौन से टॉपिक हम लाइव पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप एकदम परेशान ना रहें। आप ये मान लें कि मेंस तक, मैं लिख के दे देता हूं, ये मेरा वादा है आपसे कि मेंस तक, वादा है मेंस तक ना मैं कहीं जा रहा हूं, सिर्फ डेडिकेटेडली अवेलेबल फॉर यू हूं, डेडिकेटेडली अवेलेबल फॉर यू। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीआई के सारे वीडियोज देख लिए हैं, तो अब की क्लास शुरू कर रहे हैं और स्टार्टिंग में कुछ एक ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो एएमएस अभिनय में शॉर्टकट की तरह हैं। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला सवाल सीआई में, अच्छा आपने ऐसा सवाल देखा है तो ऐसे सवाल का एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सोचेंगे कि ये सवाल गुरुजी मेंस में क्यों लेके आए। यदि ये सवाल ACIO ग्रेड 2 में पूछा गया है, ये सवाल ACIO ग्रेड 2 में पूछा गया है, तो इसमें देखिए होता क्या है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 30,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, देखो जो अगर पॉइंट आ रहा है, मैं इस ट्रिक पे एक वीडियो यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं। जैसे कि ये पॉइंट आ रहा है, सबका पॉइंट अलग अलग है, तो ये पॉइंट आता कैसे है, जनरेट कैसे होता है। तो आप कहेंगे कि जब मैं ब्याज का ब्याज निकालता हूं तो पॉइंट आ जाता है। तो मैंने कहा अगर मैं खाली पॉइंट ही पता कर लूं तो बात बन जाएगी। आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा पहले तो इसका 4% निकलेगा। तो आपने कहा हाँ जी ब्याज होगी, 4 तिया 1200। मैंने कहा फिर इसका 4% निकलेगा, तो आपने कहा ब्याज होगी 480, नहीं 48 खाली, इसका 4%। फिर आपने कहा इसका 4% निकलेगा, तो मैंने कहा 4800 का 192, 0.92 आ जाए। अब 0.92 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही इस सवाल का उत्तर है। क्या आप ऐसे ट्रिक जानते हैं? नहीं जानते तो मेरे YouTube पे इसका कंप्लीट विश्लेषण भी आएगा। बट मुझे लगता है आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने हमारे 7-8 वीडियोज देखे तो आपको ये ट्रिक
याद हो गई होगी। आप ऐसा भी कर सकते थे, आपको पता है 4% कितनी बार निकल रहा है, 3 बार, यानी 4 की क्यूब 64 है, तो उस 64 की गुणा करनी है आपको। ये जीरो हट गई, ये जीरो, 2 जीरो 1% पे हट जाएंगी, ये जीरो हट जाएगी, फिर ये हट गई। अब 0.03 से इसको गुणा करना है, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे 1.92। बोलो जी, ये शायद आपने अभी तक ये वाली बात नहीं पढ़ी होगी, जितना भी मैंने पढ़ाया अब आप समझ गए होंगे। हरिओम, आप ये वाली बात हमें पर्सनल मैसेज में बता दीजिए, जो आप लिख के भेज रहे हैं, या जो हरिओम लिख के दे रहे हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए आप। चलिए, एक सवाल एसएससी फेज में पूछा गया है, एसएससी फेज 2025 में पूछा गया, एसएससी फेज 2025 में पूछा गया, सीधे तीसरे साल का ब्याज पूछ रहा है, तीसरे साल का ब्याज। अब अगर ये तीसरे साल का ब्याज पूछ रहा है तो मैं समझ गया कि मैं इसकी क्यूब करूंगा तो लास्ट में 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की गुणा इस 4 से होगी तो 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा, 2 आएगा ही आएगा, तो 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं क्लियर कट कि यूनिट डिजिट से ही मैंने सवाल खत्म कर दिया, सिर्फ यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया और सवाल खत्म कर दिया। ये ट्रिक आपको कोई माइका लाल नहीं बताएगा सिवाय मेरे। आगे बढ़ते हैं। सुधीर कोठारी, आपका कमेंट देखा था, एक बहुत प्यारा सा सवाल आप सबके सामने है। आप इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं 2 तरीके से, एक आपके अप्रोच और एक अपनी अप्रोच से करके बताता हूं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, बताइए कैसा लग रहा है। एक आदमी ने एक स्कीम में 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। पहले 2 साल के लिए ब्याज X% है, आखिरी 1 साल के लिए 10% है। 3 साल बाद आदमी को मिला हुआ ब्याज 5457 है। तो पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर बताओ। फटाफट से, आपका समय शुरू हो गया है, लाइव आपको बताना है। जिसको भी जो भी बैच फ्री चाहिए, सुनो मैडम, आपका काम है कि जितने बच्चे ये लिख रहे हैं इनको आप रिप्लाई करो नंबर के साथ कि आपको बैच चाहिए। मैं बैच का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, वरना आपका यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इनके रिप्लाई नहीं कर सकते हैं कमेंट के। तो देखो भाई, नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं आपसे। एक आदमी ने एक स्कीम में 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 12,000 रुपए निवेश किए, 12,000 रुपए, ठीक है। पहले 2 साल में ब्याज की दर X% थी, ठीक है। आखिरी 1 साल के लिए ब्याज की दर 10% थी, ठीक है, 10% थी। तो आपने क्या बोला कि जी 10% थी, तो टोटल लास्ट में ये कितना हो गया है, कोई बता सकता है मुझे? तो आप कहेंगे हाँ बता सकता हूँ ना, इन 3 सालों में जो ब्याज है, 3 सालों का ब्याज तो मुझे पता ही है 5457 होगा। तो आपने कहा जी ये हो गया 12 और 5 17,457, ये हो गया। ये कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आपने कहा आप एक ही कमेंट बार बार कर दो, जब भी कोई बच्चा बैच वाली बात पूछे तभी एक कमेंट कर दो कि किसी भी बैच के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दो, किसी भी बैच के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दो, उसको टाइप करके रखो, बात खत्म। एक बार पॉइंट लगा दो लास्ट में, सेम मैसेज है फिर दोबारा एक पॉइंट लगा दो, जाता रहेगा वो, ठीक है। आप मत लो नंबर किसी के भी। अब मैंने ये देखा कि अगर 10% है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर 10 रुपए थे तो 1 साल में वो 11 हो गए होंगे, यानी ये 11 की वैल्यू है। अगर ये 11 की वैल्यू है तो 10 की कितनी होगी? तो आपने कहा पहले 1 की निकालते हैं, तो 11 एकम 11 बचेगा 6, 11 पंजे 55, 9 बचेगा 95, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77, 10 की आ जाएगी 15,870। तो एक बच्चा मुझे बोला कि गुरुजी 2 साल में 12,000, 2 साल में 12,000
15,870 हो जाता है। तो रेशियो बता सकते हो? आपने कहा बता सकता हूँ। 0 से 0 काट दूंगा, 3 से काटूंगा तो पता चल रहा है 400 से, ये 3 से काट रहा हूं तो 529 हो रहा है 2 साल में। आपने देखा ये 23 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, यानी 1 साल में अगर देखें तो 20 से 23 हो रहा है 1 साल में, यानी 3 रुपये ब्याज मिल रही है 20 पे। 100 पे कितनी मिलेगी? 15%। उत्तर आए। एक तरीका तो ये है, हो सकता है कि सबने यही करा होगा। सर आई लव यू सर बिकॉज ऑफ योर यूनिक सॉल्यूशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू। ठीक है भाई, ये 15% आ गया, बट ये एक जर्नल वे है, ये एक जर्नल वे है। आप में से कितने सारे लोग ये जानते होंगे, कैलकुलेशन बैच की क्लास जब बोल दिया एक बार कि 22 तारीख से लगेगी, तो क्या आप वकील से लिखवा के एफिडेविट साइन करके दूं? पता नहीं क्यों करी थी आप लोगों ने, 22 से 15 से ही चलने देते यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो भाई, हाय सर कंपाउंड इंटरेस्ट की डीपीपी ओपन नहीं हो रही है। सचिन दोबारा मांग लो, दोबारा डाउनलोड कर लो, जो नंबर दिया है उस पर दोबारा मांग लो, मैसेज मत करो मुझे। आप समझना एक बात, ये बात मैं इतनी बार बता चुका हूं, इतनी बार बता चुका हूं कि अगर 12,000 पे, ये बात नोट कर लेना, अलग से एग्जाम्पल लेके, नहीं तो गांठें तोड़ूंगा। 12,000 पे अगर आप ये कह रहे हो कि 5% की रेट थी पहले साल, दूसरे साल 6% की रेट थी, तीसरे साल 4% की रेट थी और एक CI आ रही थी, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि जी पहले साल 6% की रेट थी, दूसरे साल 4% की रेट थी, फिर 5% की रेट थी और एक CI आ रही है। फिर आप कह रहे हो कि 4% की रेट थी, 5% की रेट थी, 6% की रेट थी, फिर एक CI आ रही है। CI सब जगह से आ रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रेट आगे पीछे करने से CI पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोइयों बात आपने जानी है, बस आप अप्लाई नहीं कर पाते। वो इक्वल ही आएगी, वो इक्वल ही आएगी। अब आप कहेंगे इसका पिछले वाले सवाल से क्या लेना देना था मास्टर? मैं बताता हूं क्या लेना देना था। पहले आप इस चीज को समझ गए, बाद में नोट कर लेना। इस बैच में थोड़ा सा तेज चलना पड़ता है ना चाहते हुए भी, ऑलरेडी आप इतना पढ़ चुके। अब देखो मैं इसको इसी सवाल में लगा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। आप कहोगे यार मास्टर दिल खुश कर देते हो। क्या कर देते हो? दिल खुश कर देते हो। तो करता हूं आपका दिल खुश। अभी इतना काम बढ़ गया, मेरी भी छाती में दर्द हो रहा है आज तो। देखो भाई, आपने कहा कि गुरुजी जो ये 12,000 रुपए है, आप पहले साल मान लो 10%, क्या दिक्कत है? पहले साल 10% मान लो। तो आपने कहा 1,200 रुपये ब्याज आ जाएगी, और 1,200 रुपये ब्याज से कितना हो जाएगा? 13,200। 13,200। फिर आप ये बोलोगे कि अब जो बची हुई ब्याज है वो इन 2 सालों में आ रही है। तो बची हुई ब्याज इन 2 सालों में आने का मतलब कितना आ रही है, जरा बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जी 1,200 अगर इसमें से घटा दूं, 1,200, तो ये आ रही है 1,200 अगर इसमें से घटा दूं तो 3 नहीं 4 2 5 7, 4 2 5 7 आ रही है। 4 2 5 7 आ रही है। अब देखिए है क्या, 4 2 5 7 का मतलब क्या हो गया कि आपको ये देखनी है कि कितनी ब्याज आ सकती है, ठीक है। तो या तो अब आप इसका रेशियो निकालो, आपको अच्छा लगेगा, रेशियो निकालने में भी कोई बुराई नहीं है। शायद 11 से कट जाएगा तो 11 तिया 33, कैलकुलेशन कम होगी। 11 तिया 33, बचेगा कितना? 7 और 2 9, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77, और ये 1,200 हो जाएगा। फिर से वही बात आ गई कि 1,200 387 से 1,587 हो रहा है। मैं ये इसको 3 से भी काट सकता था, तो आपने कहा कि जी ये 3 से काटने पे 400 529 हो रहा है। 529, यानी 20 का स्क्वायर है और 2 सालों में 23 का स्क्वायर बन रहा है। तो आपने यहां से भी कह दिया कि रेट कितनी है? 15%। ये और आसान हो गया, पता है, ये तरीका और आसान हो गया। जैसे पिछले वाले में वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, ये किचमिच हो रही थी, इसकी वैल्यू वो उसकी, इसमें नहीं निकालनी पड़ी। ये सिंपल हो गया कि 1,200 यहाँ मिल गई, 13,200 हो गया। अब 13,200 पे 4,257 ब्याज हो रहा है, यानी 1,200 पे 387 ब्याज हो रहा है। आप चाहते तो 400 पे निकाल लेते, वहां से आपको पता चल जाता कि 32.25% है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी आज। मैडम इसका फोटो खींच के डालना मेरे को शॉर्ट में।
बहुत अच्छा सीखा हमने ये। अब मैंने आपको डीपीपी में भी ऐसे सवाल दिए हैं, तो जो डीपीपी में ऐसे सवाल दिए हैं उनको देखिएगा। मान गए गुरु, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वक्त कम है। ये सवाल कौन करेगा, कौन माइका लाल इस सवाल का उत्तर बताएगा, और मेरे तरीके से कौन बताएगा, ये भी बताओ, मेरे तरीके से कौन बताएगा। देखो भाई, ये सवाल करा किसी बच्चे ने, एक लड़के ने तुरंत उत्तर बता दिया, यही तो आपका अंदाज अच्छा लगता है। मैं एक चीज कह रहा था, इन्होंने कहा है कि 2 वर्षों का अनुपात दे रखा है एसआई और सीआई का, देखना। तो सीआई 22 दे रखी है, तो मैं ये कह सकता था कि यार 11-11 है, कह सकता था 11-11 है, ये कह सकता था। आपने कहा अगर 23 है तो ये 11 और ये 12 है, सीआई की बात कर रहा हूं। ये 1 साल है फर्स्ट और ये सेकेंड ईयर है। आप चाहो तो मैं इतना भी ना लिख के सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछ सकता हूं कि सीआई फर्स्ट और सीआई सेकंड का अनुपात बता दीजिए मुझे, ये सीआई थर्ड। तो एक बच्चा बोला कि मां साहब सीआई तो बराबर होती है पहले साल, जैसे 22 है तो 11 होगी, और बची हुई टोटल 23 है तो 12 होगी, ये कह सकते हैं। मैंने कहा 1 साल में 11 से 12 हो रही है, अगर मैं 2 साल में निकालूं तो आपने कहा बहुत सिंपल है मतलब 11 का स्क्वायर कर दीजिए और ये 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब मैंने 11 का स्क्वायर किया नहीं, इसको 11 से गुणा किया, तो इसको भी 11 से गुणा कर लीजिए। यानी आप ये कह सकते हैं पहले साल सीआई फर्स्ट 121 है, तो मैं उत्तर तो यहीं से बता दूंगा, 3 गुना करके 363, क्योंकि 363 हो जाएगा 121 का 3 गुना करते ही, खेल खत्म हो जाएगा। आपने कहा जी 12 गुणा 11 का मतलब हो गया 132 और ये 144। तो अगर मैं सीआई निकालूं तो सीआई कितनी आ जाएगी 397, तो रेशियो आ गया 397 363। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। नहीं सर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अब जैसे यही सवाल आया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की ट्रिक बताई, ये वाली, ये जो मैंने ट्रिक बताई, ये डिफरेंस पे भी लगती है। अप्लाई, अभी मैं एक 15 मिनट का वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, आपका दिल करे कि इस ट्रिक की मुझे गहराई में जाना है तो आप देख लेना, बाकी मैंने क्लास में बहुत पढ़ाई है आपको। ये अप्लाई ऑन डिफरेंस, ये डिफरेंस पे भी अप्लाई होती है, स्पेशली 3 साल का 4 साल का। जैसे ये सवाल है, तो अब मुझे पता है कि डिफरेंस निकालना है, तो इन्होंने कहा है कि जी मूलधन 8,000 रुपए है, दर 20% है, समय 1 वर्ष है, तो अंतर बताना है, त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब हो गया, यानी आपको 1 वर्ष में कितने त्रैमासिक होंगे, 4। एक तरीके से आपको 4 साल का अंतर बताना है। त्रैमासिक में ब्याज कितनी हो जाएगी, आपने कहा 5%। तो बस कोई बात नहीं, मैं 8,000 का क्या करूंगा, एक बार 5% करूंगा 1/20, फिर 5% उसका करूंगा 1/20, फिर 5% उसका करूंगा 1/20, 4 बार करना है, फिर 1/20। मैं कुछ करूंगा ही नहीं, सिंपल। मैंने कहा यार 8,000 से पूरा 8,000 कट गया, 1 को 20 से भाग कर रहा हूं तो 0.05 आ रहा है,
यानी उत्तर जो होगा वो 0.05 वाला होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप यकीन माने मेरा, कोई नहीं सिखाएगा ये सिवाय मेरे। सर मेरा नाम आस्था है, आस्था आपको अच्छे से जानता हूं, आपने इस साल प्री दिया था, पेपर निकला है आपका। थैंक यू विवेक। दीपक ये ट्रिक समझ में आ रही है? अच्छा दीपक, आपको ये नहीं लगता कि इस मास्टर से मैंने, आप तो शायद पिछले साल से पढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये अपने आप को अपडेट कितना करता है? अभी भी आप मेरी क्लास में आते हो तो आपको लगता है बहुत कुछ नया सीख के जाते हो आप। जैसे जैसे एग्जाम आने वाला होता है मैं उस हिसाब से अपने आप को तुरंत अपडेट कर लेता हूं। मुझे अच्छी लगती है ये चीज, आपको कैसी लगती है बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये बड़ा प्यारा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी इज्जत होगी, रेस्पेक्ट होगी। बोलो। आस्था कह रही है सर मेरी एज अभी 18 है। सर स्ट्रेटेजी बता दीजिए, साहिल बताइए स्टार्टिंग में। थैंक यू भाई। देखो जरा बड़े प्यार से इस सवाल को देखना। ये कह रहा है कि 2 साल का अंतर, यानी आपने D2 दिया है और D2 कितना है 143, आपने D3 दिया है। मैं जानता हूं D3 क्या होता है, 3D2 प्लस D2 का R%, यानी रेट पता चल जाएगी यहां से। आपने कहा अगर मैं गुणा करूं तो 3 गुणा 143 है, ये टोटल 442 दे रखा है, तो प्लस कितना और बचा, तो आपने कहा 13 और बचा। 13 बचने का मतलब है कि यहां से रेट पता चल गई 143, इसका कितना है 1/11, ये रेट हो गई। रेट फ्रैक्शन है कि 143 पे 13 रुपए मिला, यानी 1/11। अब कोरिया का बच्चा बोला कि गुरुजी आपने हमें 2 साल के डिफरेंस में खूब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एक बात पढ़ाई थी। मैंने कहा क्या, कि जो 2 साल का डिफरेंस होता है वो पी का रेट परसेंट, यानी 1/11 है, रेट इंटू 1/11 होता है, बराबर 143। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब आपको पता है कि हमसे 5.5 साल का ब्याज पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल का रेट परसेंट 1/11 इंटू 5.5, यही तो पूछ रहा है हमसे। हमसे ये पूछ रहा है भाई, P गुणा 1/11 गुणा 5.5, तो आपने कहा कि 1/11 तो मैं ले जाता हूं इधर, तो P गुणा 5.5 से मैंने गुणा कर लिया, बटे 11 मुझे निकालना है। 1/11 में इधर ले गया, उससे पहले मैंने कहा कि यार 1/11 इधर लेके भी जाऊंगा, चलो ले जाता हूं, तो आप कह रहे हो तो ये हो गया 11 गुणा 143, ये आ गया। अब 5.5 साल का ब्याज निकालना है, तो मैंने 5.5 से इसको गुणा कर दिया। गलत कह रहा हूं तो बता देना, ऑप्शन कोई मैच दिख नहीं रहा, इसीलिए ई नन ऑफ दीज हो जाएगा। ई नन ऑफ दीज, मैं ज्यादा लफड़ा नहीं लेता। आप कहेंगे कि क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि 0.5 नहीं है, उत्तर में 0.5 आएगा, ई उत्तर हो जाएगा। बस मैंने 5.5 से गुणा कर लिया, मुझे निकालना क्या था। आप कहेंगे ऐसा ही होता है गुरुजी, PRT/100। अब ये R/100 है बेसिकली। रेट का मतलब क्या है, रेट फ्रैक्शन का मतलब क्या है, R/100। तो मैंने कहा अगर रेट 1/11 है तो P इंटू 1/11 इंटू 5.5 बताना है मुझे, यही तो बताना था। आप 11 को इधर लेके चले गए, तो जो भी उत्तर आएगा उसके लास्ट में 0.5 आएगा, बात खत्म। गलत कह रहा हूं क्या, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब तो हमने कर दिया, खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, इतना सोचना क्यों है। मिसलेनियस रे, मिसलेनियस रे, मिसल मिसल मिसलेनियस रे, मिसलेनियस रे रे रे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, मैं इस सवाल को भी क्यों बताना चाह रहा हूं, एक चीज समझिए। इंस्टॉलमेंट वाले जो सवाल होते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले सवालों में मैं क्या ट्रिक देना चाह रहा हूं। इंस्टॉलमेंट वाले सवाल, खास तौर से 3 इंस्टॉलमेंट वाले सवाल, 3 वाले जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि रेट 12.5% है, 12.5% रेट है। इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे इसका मतलब है गुरुजी 1/8, यानी आप पहले 8 रुपए लेंगे उधार, फिर 9 देंगे, फिर आप 8 64 लेंगे उधार, फिर 9 81 देंगे, फिर आपको पता है 512 लेंगे, फिर आप 729 देंगे। यही होता है इंस्टॉलमेंट में, यही होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है और 3 का सवाल है, तो ये बात तय है कि इंस्टॉलमेंट 729 का मल्टीपल होगा। ये मैं कह सकता हूं अगर कुछ भी पॉइंटों में नहीं है तो, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इन सबको 729 बनाऊंगा, इसको 9 से गुणा करूंगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इसको 81 से करूंगा। आपने कहा कितने से भी गुणा कर लो, जो उधार ली गई राशि है उसमें भी 8 कॉमन आ रहा है, 8 का मल्टीपल तो वो भी होगा। बोलो ये बात सही है कि नहीं? 8 तो कॉमन आ ही रहा है। तो ये 2 बातें याद रखनी है कि एक तो अगर इंस्टॉलमेंट की बात है तो वो 729 का मल्टीपल, और अगर लोन की बात है, लोन पता करना है, तो वो लोन 8 का मल्टीपल होगा। इस बात को अपनी भाषा में लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। अब जैसे ये सवाल पूछा गया है, क्या आप मेरी ट्रिक से इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं? क्या आप मेरी ट्रिक से इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो, आपने कहा गुरुजी इसका मतलब होता है 8 तिया 24 और 1 25 चौका 100, 1/12, यानी 12 से 13 1। और यहाँ पे क्या है, लोन पूछा है, लोन पूछा है, तो मैंने कहा लोन हर हाल में 12 का मल्टीपल होगा, लोन हर हाल में 12 का मल्टीपल होगा। आपने कहा 12 का मल्टीपल होने के लिए 4 और 3 का मल्टीपल होगा। 4 से ये संख्या नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, उत्तर नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं। फिर आपने कहा 3 से 7 और 1 8 और 4 12, ये 3 से कट रही है, और एक ये 3 से कट रही है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर आप इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं 43 या लगभग 129 की इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे ये भी लिख लेना कि लोन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लोन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 3 गुणा इंस्टॉलमेंट से, यानी तीनों इंस्टॉलमेंट से लोन कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यही बात है कि तीनों इंस्टॉलमेंट तो 129 की है, लोन 140 हो गया, तो ये उत्तर नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये चीजें मुझे आपको सिखानी है छोटी छोटी। आशीष आप शायद लेट ज्वाइन किए हो, मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे अपने बयान दे दिए, आप जाके स्टार्टिंग में देख लो क्लास को। आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल फोन ₹39,300 नगद भुगतान पर 7450 नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्त पर उपलब्ध है। यदि 20% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लेता है जो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो किस्त की राशि क्या होगी, ये आपको मुझे बताना है। और नताशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है नताशा आपका बहुत बुरी तरीके से। अब आप कहेंगे आप हमेशा स्वागत बुरी तरीके से क्यों करते हैं नताशा का? एक्चुअली ये चिढ़ैली हो रखी है, बहुत ज़्यादा चिढ़ैली हो रखी है, और मुझसे तो कुछ खास
ज्यादा ही चिढ़ैली हो रखी है, बहुत गंदे तरीके से चिढ़ैली हो रखी है, चिढ़ैली। पता नहीं क्यों हो रखे हैं, भगवान जाने। देखो अभी मैंने एक ट्रिक आपको बताई, मैंने कहा कि अगर 20% की दर है तो 1/5 इसका मतलब होता है 5 से 6 कह सकता हूं। 3 इंस्टॉलमेंट है तो 5 की क्यूब और 6 की क्यूब, यानी इंस्टॉलमेंट 216 का मल्टीपल होगी। ये बात तय कि इंस्टॉलमेंट को 216 का मल्टीपल होना चाहिए, ये मैंने बोला। बट आपने कहा कि जी मैं कैसे चेक करूंगा इतना लंबा चौड़ा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है ना, 6 की क्यूब मतलब 8 का मल्टीपल और 3 3 होती है 27 का मल्टीपल, यानी 9 से भी कटेगा। 6 और 4 10 और 1 11 और 2 13, ये नहीं होगा। 11 नहीं होगा। 5 और 1 6 नहीं होगा। 5 और 4 9, डी इज द करेक्ट आंसर। कौन पढ़ाएगा आपको, कौन बताएगा इतनी बेहतरीन ट्रिक, कौन बताएगा मेरे अलावा? समझते क्यों नहीं हो बात को? निकालते रहो। अब लोग क्या करेंगे पता है, लोग 39,300 में से 7450 घटा रहे हैं, वो लोन की राशि है उसको तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। हो गया खेल, भैंस की आंख, हो गया खेल। बताओ आप, बताएगा कोई इस तरीके से आपको प्यार देगा कोई, जिस तरीके से भैया देते हैं हम? बोलो। आगे बढ़े। अगला, सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में। अब यहाँ ये निकटतम पूर्णांक दे दिया है, निकटतम पूर्णांक। तो उधार ली गई राशि बतानी है क्या होगी, उधार ली गई राशि बतानी है क्या होगी। देखो एक बात तो तय है कि आपने 3 किस्त जो चुकाई है वो 3750 मिला के चुकाया है, तो लोन किसी भी स्थिति में इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये दोनों उत्तर नहीं, ये दोनों उत्तर नहीं है किसी भी स्थिति में। अब बाकी देखो आप क्या कर सकते हो। तीन किस्तें कितनी है सर? आपकी एक्टिंग शक्तिमान के गंगाधर जैसी लगती है यार। ये मुझे इतने सारे लोग कह चुके हैं कि मैं शक्तिमान गंगाधर हूं। क्या ये सच्चाई है कि मैं शक्तिमान गंगाधर हूं? क्या ये सच्चाई है? पता नहीं लोग मुझे शक्तिमान गंगाधर क्यों कहते हैं। आदित्य आपको भी लगता है कि मैं शक्तिमान गंगाधर हूं क्या मैं शक्तिमान गंगाधर? मुझे नहीं होना शक्तिमान गंगाधर। देखिए दो किस्तों से, मतलब ये बड़ा कमाल का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 किस्तों से, समझना मेरी बात को, ये बात सही है या नहीं बताना आप खुद ही, कि क्या लोन की राशि 2 इंस्टॉलमेंट से तो बड़ी होगी या नहीं, और 3 इंस्टॉलमेंट से छोटी होगी, ये हम कह रहे हैं। तो 2 इंस्टॉलमेंट 2500 हो रही हैं। क्या ये बात सही है या नहीं, मैं आपसे बस पूछना चाह रहा हूं इतना सा। बताओ भाई, क्या ये बात सही है या नहीं है? गलत कह रहा हूं तो बता देना कि जी मास्टर साहब गलत कह रहे। बोलो भाई, आगे बढ़े।
राम यादव कह रहे हैं सर आप बहुत स्मार्ट हो। ये बात एकदम फैक्ट है, ठीक है, कि 2 इंस्टॉलमेंट का टोटल लोन को रिकवर नहीं कर सकता। तो ये बात मैंने बिल्कुल सही बताई है कि 2633 आंसर होगा। जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 20% है, कोई 100% नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है, सब नहीं है। चले मैं निकाल लेना, आप निकालना तो मैंने सिखाया ही है, निकालना तो मैंने सिखाया। मैम इसका फोटो खींच के भेजना एक बार। सर आप टेढ़े मेढ़े मैथ और इंसान दोनों की गांठें तोड़ देते हो। जयकांत कह रहे, जयकांत थैंक यू भाई। चलिए मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ। इस सवाल में ऐसा लग रहा है, अगर आपको लगता है कुछ अलग बात है तो ये सवाल करो एक बार, जरा मजा आ जाएगा। ऐसे वाले सवाल अभी तक हमने करे नहीं थे इस बैच में। सर परमार सर के बैच की फीस कम करा दीजिए। कौन से मेंस बैच की करानी है, प्री बैच की करानी है, बताओ किस बैच की करानी है, बताओ। फोन लगाता हूं अगर उठाते हैं तो। स्पीकिंग टू समवन एल्स आ रहा है। नमस्कार सर, कैसे हैं सर। मैं ये कह रहा था सर, बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर अपनी बैच की थोड़ी फीस कम कर लें मेंस वालों की, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो। तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो बच्चे हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे प्रिय हैं, उनके लिए कुछ आप कूपन या कुछ इस टाइप की चीज दे दें कि हमारी टीम पे कॉल आए या हमारे पास मैसेज आए तो हम उनको बता सकें, ऐसा कुछ। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं ना, बैच लेने की जरूरत नहीं। अभी क्या हुआ है ना कि बहुत से ऐसे बच्चों का भी प्री निकल गया जिनके मार्क्स कम थे। तो हाँ, तो बच्चे ये चाह रहे हैं, तो जैसे हमने भी अपना मेंस का बैच बिल्कुल फ्री कह दिया बच्चों को कल भी, और बाकी आज भी हमने नंबर लेके उनको एनरोल कराया है बैकएंड से। हाँ, तो या तो हम, आप कहो तो हम आपको एक लिस्ट भेज दें कि इन बच्चों का एक्सेस करा दो। हम उन्हीं की भेजेंगे जो जेन्युइन है, डिजर्विंग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है। दूसरे कोचिंग वाले ये कहेंगे कि भाई हमें कोई मना तो करता नहीं, हम बोल दें किसी को कि भैया तुम्हें बैच की फीस कम करनी पड़ेगी, तो मास्टर कहते कि यार ऐसा है भैया, कमी कर दो। फिर कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ ज्योति आपका, आप चिंता ना करें बिल्कुल, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाता हूँ। आप अपना नंबर भेज दें, इनका नंबर नोट कर लो ज्योति जी का, ठीक है। चलो अब देखिए है क्या, एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 6,000 रुपए उधार लिए। 6,000 रुपए उधार लिए आपने, ये तो मानते हैं आप, 6,000 रुपए आपने उधार लिए। आपने प्रत्येक वर्ष के अंत में, अब जैसे 6,000 रुपए 10% पे उधार लिए हैं, तो 10% से 600 ब्याज के साथ ये 6600 बढ़ जाएंगे। आपने क्या किया, 6600 में से 2000 माइनस कर दिए, तो बचे कितने। आप कहेंगे कि जी देखो लास्ट में जो भी होगा, एक चीज ये समझ लो कि लास्ट वाला भी जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि लास्ट वाला भी 11 का मल्टीपल होगा, उसकी वजह समझिए। उसकी वजह ये है कि हर साल तो 10 से 11 ही हो रहा है ना, हर साल। तो थर्ड ईयर में भी 10 से 11 होगा। तो पहले वाला उत्तर नहीं हो सकता, और ये भी उत्तर नहीं हो सकता 11 से कट रहा है, और ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, वो है बी, और यही उत्तर होगा। 1366 कट रहा है 11 से, हर बार तो 10 से 11 हो रहा है ना हर साल। तो आप कैसे बता रहे हो, पता नहीं, मैं तो फिर गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। देख लेते हैं एक बार। तो ये कितना रह गया जी, आपने कहा ये रह गया 4600। 4600 में फिर 10% से ब्याज मिली, तो ये 460 हो गया। ये आ गया जी 5000, कितना आ गया, 5000 हो गया ना, 5060 हो गया। फिर आपने कहा कि जी 10% से ब्याज दे दी हमने, 2000 दे दिया हमने, 2000 माइनस कर दिया आपने।
अगर आपने 2000 माइनस कर दिया तो अब कितना रह गया, 3060। तो आपको पता है कि 10% से इसका ब्याज निकालेंगे तो 306, तो 3366 देना पड़ेगा। आप मुझे गधा समझते हैं क्या? अबे आप मुझे गधा समझते हैं कि मैंने कोई ट्रिक बता दी और मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं क्या? जब हर बार 10 से 11 हो रहा है, हर बार 10 से 11, अरे यार ये कहां से निकलती है ट्रिक? ये इस दिमाग से निकलती है ट्रिक, दिमाग से। समझे बात को? समझे कि नहीं? मजा आया कि नहीं? हमने निकाल दिया, इसलिए मैं 11 का मल्टीपल होगा। अब देखो 33 कटता है 60 नहीं, 66 कटता है 13 नहीं, 66 कटता है 43 नहीं, एक ही ऑप्शन था जो 11 से कट रहा था। बोलो बोलो मेरी जान, बोलो बोलो रे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल फटाफट से करके बताइए, देखते हैं कौन सही करेगा। मैं सुसु करके 1 मिनट में आया। बोलना, मेंस की डेट आ गई है भैया 18 जनवरी। अब तो लग जाओ यार, अब तो लग जाओ। अब क्या होगा मुझे नहीं पता यार, इतनी फास्ट डेट कैसे आ गई? कैसे आ गई इतनी फास्ट डेट यार? इतनी फास्ट तो नहीं आनी चाहिए थी। देखो अब इसमें क्या है, एक चक्कर समझना इस सवाल में। मैं ये कह रहा हूं इस सवाल में क्या है कि 10 से 13 हो रहा है। 30% का मतलब क्या है कि 10 से 13 हो रहा है। 10 से 13 तो 13 का मल्टीपल होगा, लेकिन 13 का मल्टीपल ये नहीं दिख रहा। बाकी 91 26 भी 13 का मल्टीपल दिख रहा है। 13 छिंग 78, 13 दूनी 26, ये भी 13 का मल्टीपल। 2 दिख गए तो हम फंस गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना। आपने कहा कि जी 8000 रुपए हैं और 30% से अगर ब्याज भी निकाल दूं तो 2400 ब्याज होगा। लेकिन मैं अब देखो कैसे करूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन समझो आप, कि मैं 3000 वापस दूंगा तो मेरा 600 और कम होगा। 2400 तो ब्याज का दे दिया मैंने, 600 और कम हुआ तो 7400 रह जाएगा। ठीक है, 7400 में मैं फिर से 30% निकालूंगा तो आपने कहा 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो आपने कहा कि जब मैं अब 3000 दूंगा
3,000 जब मैं दे दूंगा तो यानी 3,000 अगर मैं कम कर लूं इसमें से, तो आपने कहा 4400 और 2200, 6620 रुपये हो जाएगा। अब 6620 रुपये में जब 30% निकालने की बात आएगी तो एक तो उत्तर इससे तो बड़ा ही होगा, और इसका 30% लगभग 6 या 18 के आसपास होगा। कितने के आसपास होगा? अरे हमने वापस दे दिया ना 2 बार 3,000, 2 ही बार देना है ना 3,000, तीसरे साल के तो अंत में बताना है। तो आपने कहा कि जी 30% इसका होगा 2100 के आसपास, तो वो 8700 ही बैठेगा। तो एक ही ऑप्शन है 8606, इतना सोचने की जरूरत नहीं। 3 दूनी 6 आएगा ना लास्ट में, 06 आएगा। इनफैक्ट अगर मैं ब्याज भी निकालूं तो आप देख सकते हो ना कि ब्याज कितनी आएगी, आप बताओ। 3 दूनी 6, 3 6 18, तो जब मैं जोड़ूंगा तो 06 वाला उत्तर आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। इतना ही करो, पूरा नहीं। एक व्यक्ति ने बैंक में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लिया। उसने पहले वर्ष के अंत में 50,000, दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 चुका दिया। तब उधार ली गई धनराशि बताओ कितनी होगी? ये सवाल बहुत तगड़ा है। उधार ली गई धनराशि पूछ रहा है, कितनी होगी? प्रणव, आपने क्या वो 7-8 वीडियो देखी हैं पहले या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं, जो मैंने 12 वीडियो दी हैं या 12 क्लासेस लाइव पढ़ाई हैं, प्रणव आपने देखा है? नहीं देखा तो मत देखो, मुझे क्या है। देखिए ये कह रहा है, ध्यान से सुनना इस सवाल को, ठीक है, कि एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लिया। उसने पहले वर्ष के अंत में 50,000 चुका दिए। ध्यान से सुनना भाई, पहले वर्ष के अंत में 50,000 चुका दिए और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 चुका दिए। तो सम ऑफ द लोन बताना है क्या है? सवाल सही है? मुझे सवाल में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सवाल तो सही है ना? पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा सा डाउट लग रहा है सवाल में। यार बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुसु कर लूँ, बट सुसु कर ही नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं तो अभी आया तो रिजल्ट की डेट आ गई, वो सुनने लग गया। अब बहुत तेज आ रही है, अब रोक नहीं पाऊंगा। प्लीज देख लेना जरा, 1 मिनट जल्दी देखना इस सवाल को। देखो भाई, आगे सवाल वेरीफाई हो गया। 50,000 रुपए था। ही रीपेड द होल अमाउंट ऑफ द लोन बाई पेइंग 50,000 एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, चलो अब इन सवालों को करते कैसे हैं वो देखना जरा ध्यान से। थोड़ा सा इनका ट्रिक होता है अपना एक, ठीक है, क्या है ट्रिक वो जानो। मैं ये कह रहा था, देखिए अगर ये 50,000 रुपए
108 से कट जाता, तब बड़ा आसान था। मैं क्या बता रहा हूं, जैसे सवाल ये होता कि 10% की रेट है, सुनना बात को, 10% की रेट है, ठीक है, और दूसरे साल मान लो 22 रुपए दिए हैं और तीसरे साल 242 रुपए दिए हैं, तो बताओ लोन कितना लिया था? 2 साल बाद इतना दिया है, 2 साल बाद, 1 साल बाद इतना दिया है। तो दुनिया ये जानती है कि अगर रेट 10% है यानी 10 से 11 होगा, यानी जो 22 दिया है 1 साल बाद, वो 20 रुपए उधार लिया होगा, और 2 साल में जो 100 रुपए लिया होता है वो 121 देना पड़ता है, तो वो 200 लिया होगा, और उत्तर आ जाता 220। अलग अलग निकाल देते दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या पंगा फंस रहा है वो समझना कि 8% रेट है, यानी 2/25, यानी 1 साल में 25 से 27 हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि 27 तो 50,000 से नहीं कट रहा। तो ये डेटा डिसाइड करता है कि ये तरीका लगाना है या अब जो बताऊंगा वो लगाना है, क्योंकि ये कट नहीं रहा तो फिर मेथड क्या होगा वो देखो, वो देखना आप। सर आप इतने अच्छे क्यों हैं, सबके हेल्प करते हैं ज्योति शर्मा, थैंक यू वेरी मच। मैं दुआओं से ही जिंदा हूं, वरना तो लोगों ने तो क्या क्या सोच लिया। प्रॉफिट कर रहा है भाई, ये लड़का नहीं मानेगा। सैफ बेटा बर्बाद हो जाओगे, मत करो ये काम। देखो आपने क्या किया, आपने 1 साल बाद 50,000 रुपए दिए, 1 साल बाद 50,000 रुपए दिए पहले वर्ष के अंत में, 1 साल के अंत में। आपने अगले 1 साल के अंत में कितने दिए हैं? 62,640। अब समझना, मैं अब क्या करूंगा, इस सवाल को बॉटम टू टॉप चलूंगा। कैसे, देखो ध्यान से। सर मेरा आज का प्रॉफिट 2 लाख है, भाई आज का 2 लाख होगा, कल कब -5 हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, पता नहीं है। ये ट्रेडिंग बहुत गंदा है। ये रील और शॉर्ट की तरह है कि आपको डोपामिन रश देगा, आपको यही चीज अच्छी लगेगी, आपको लगेगा एक दिन में 2 लाख कमा रहा हूं, और फिर आप कभी बड़ा काम कुछ करोगे ही नहीं लाइफ में जो आपको बड़ा रिवार्ड दे। नहीं, आपको लगेगा ये तो मेरे को कुछ भी ना करके रिवार्ड मिल रहा है। तो ट्रेडिंग बहुत गंदा है, ये घर मकान दुकान सब बिकवा देता है। प्लीज मत करना, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं रोते हुए, इसलिए कह रहा हूं भाई। देखो, तो मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं एक छोटी सी बात कि अगर इस आदमी ने यहां पे 20 रुपए लिए होते तो यहां पे 27 देता, 20 लिए होते तो 27 देता, यानी 27 की वैल्यू ये है, ठीक है। अभी मत बात करो कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग की, पिट और जाओगे, ठीक है। तो 27 देता, तो आपने कहा कि जी 27 की वैल्यू ये है, 27 दूनी 54, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 तिया 81, 27 दूनी 54 0। यानी अगर मैं यहाँ पे 20 की वैल्यू निकालूं, 20 की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी जोड़ के, तो आप कहेंगे 46 यानी 46,400। यानी यहाँ पे इतना पैसा रह गया था जो आपने 1 साल में 8% के साथ दिया है, ये कह सकते हैं। यानी टोटल पैसा था कितना, तो आप कहेंगे 50 और 46, 96,400 था, 96,400। ये बात तो आपको पता है कि हर साल में वो 20 से 27 हो रहा है। यानी अगर ये 27 की वैल्यू है 96,400, मैंने गलत तो नहीं जोड़ा भाई, मैंने गलत तो नहीं जोड़ा मित्र, क्या मैंने गलत जोड़ा है? 50,000 रुपए दिए ना एक वर्ष के अंत में। मुझे तो सवाल ही गलत लग रहा है फिर ये। सर 20 कहां से आ गया, सॉरी 25 से 27 होगा, शिट, माफी चाहता हूं यार। 20 कहां से आ गया, ये कौन था जिसने 20 बताया था? 8% का मतलब क्या होता है, 2/25, 2/25 का मतलब क्या होता है, 1 साल में 25 से 27। तो 27 की वैल्यू ये थी, 25 की क्या होगी, 25 की क्या होगी, तो मैं कहूंगा जी 23-20 को हमने 25 से गुणा कर लिया, यानी 58,000 आएगा। यानी यहाँ पे जो कर्ज था ये 25 की वैल्यू थी, आप बोलोगे 1,08,000 था, 1,08,000। अब अगर ये भी 1 साल में 25 से 27 हुआ था, 27 की वैल्यू ये थी, 27 चौका, तो इसकी कितनी होगी, 3 जीरो थी,
1,00,000 रुपए। ये इस सवाल का उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर आपने कुछ हेल्प नहीं किया कैलकुलेशन वाले बैच के लिए। सुमित सबका हेल्प किया है यार, आपका कैसे रह गया? आपका कैसे रह गया जब सबका किया है तो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल आपको सीखना पड़ेगा, ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। जैसे ये एक सवाल पूछा गया है, ये एक सवाल इसी तरीके का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4200, दूसरे वर्ष के अंत में 4410। अब देखो ये सवाल अलग है। अब आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। 5% का मतलब 1/20, यानी अगर आप 20 रुपए उधार लोगे तो 1 साल बाद 21 देने होंगे। अगर आप 20 का स्क्वायर 400 उधार लोगे तो 2 साल बाद 441 देने होंगे। आपने 1 साल बाद 4200, आपने 1 साल बाद 4200 रुपए दिए हैं, यानी आपने कितना लिया होगा उधार? 4000। आपने 4410 किए हैं 10 गुना, तो आपने 4000 लिया होगा। तो आपने 4000 तो एक उधार लिया है, 4000 एक 8000 उत्तर आ गया। इस सवाल को हमने पिछले तरीके से नहीं करा, आप समझो बात को। इस सवाल को हमने पिछले तरीके से नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ 21 से 4200 कट गया, यहाँ पे नहीं कट रहा था। आप देखो ना, यहाँ पे 27 से 50,000 कट नहीं रहा था, तब हमें बॉटम टू टॉप जाना पड़ा। तो अब आप समझ गए कि अगर कट गया तो तरीका ये लगाना है। ये सिंपल भी है, ये सिंपल भी है। और नहीं कटा तो फिर हमें टॉप टू बॉटम चलना पड़ेगा। मुझे लगता है आप दोनों तरीके, मैं कहूँ कि यही वाला एक याद रखो, ये मुश्किल है, ये आसान है। तो जब आसान लग रहा है तो हम बात नहीं करेंगे, बात खत्म। मुश्किल क्यों लगाएंगे? सर जी नताशा से मिलवाइए। बिक्की ये सब नहीं हो पाएगा। ये बिक्की राज कौन से हैं? पुराने वाले बिक्की राज हैं क्या? चलिए ये सवाल बड़ा प्यारा है, देखते हैं इस सवाल को कौन बच्चा कर पाएगा। बहुत अलग सवाल है। ये कह रहा है, ये सवाल शायद हमने डीपीपी में दिया है। आपके पास सीआई वाली डीपीपी है मैडम? यहाँ पे एक बार देखना, सीआई वाली डीपीपी किसके पास पड़ी है? यहाँ पड़ी है, किधर पड़ी है? उधर पड़ी है, देखो उधर निकालो, 1 मिनट पूछो तुषार को। जो सवाल मैंने डीपीपी में दे दिया है वो मैं नहीं करा रहा हूँ क्लास में, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि डबल डबल कराने का तो कोई मतलब नहीं है ना। ये शायद मैंने कराया है या नहीं, याद कर लेता हूँ।
इस सवाल का उत्तर बताना। सुभाष ने सत्य पर एक फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में 1020 रुपए देने होंगे। पहले साल के अंत में 1020 रुपए, दूसरे साल के अंत में 1003 रुपए। कट नहीं रहा है, कुछ भी देख लो, 11 से कट रहा है क्या, नहीं, 121 से कट रहा है कि नहीं, तरीका वही है जो मैंने बताया। तीसरे साल के अंत में 990 रुपए और 1500 रुपए का नगद भुगतान किया था। इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो रेफ्रिजरेटर के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज बताना है, कितना होगा, ब्याज बताना है बस, और कुछ नहीं। इस पे तो कोई ब्याज ही नहीं लगा, तो इसको साथ लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि अगर मैंने 10 रुपए उधार लिए थे यहाँ पे, या 10 रुपए रह गए थे, तो 11 देने पड़े होंगे। 11 की वैल्यू 990 है, 10 की 900 हो गई, 3019। आपको पता है कि अगर यहाँ 10 रुपए रह गए होंगे तो 11 दिए होंगे। 11 की वैल्यू ये है, एक की कितनी होगी, 11 एकम 11, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 10 की आ जाएगी 1730। 1730 का मतलब कितना हो गया जी, जोड़ के ऊपर की तरफ जोड़ रहा हूं, तो आप कहेंगे 2750। यहाँ पे भी 10 से 11 हुआ होगा, लेकिन आप समझो कि मुझे खाली ब्याज चाहिए। अगर 11 की वैल्यू ये है, सब जगह मुझे ब्याज चाहिए, 11 की वैल्यू ये है, तो जो एक ब्याज है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कहा 11 दूनी 22 और 11 में पंजे 55, 250 रुपये ब्याज तो यहाँ ही है। यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 173। यहाँ पे एक की वैल्यू, एक ऊपर लिख दूं ज्यादा, एक की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा एक की वैल्यू यहाँ पे है 90। 90 ही है ना सिर्फ। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई, तो लास्ट में 3 आ रहा है, तो 513 टोटल ब्याज हो गई। बड़ा अच्छा सवाल था ये। डी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे ने निकाला इस सवाल को, कोई ऐसा बच्चा जिसने निकाला हो इस सवाल को, कोई भी ऐसा हो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू अर्जुन। आज देखिए मैं 12 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। 12 क्लासेस के बाद अब मैं हलवा तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही तेज पढ़ाऊंगा। आपने 12 क्लासेस नहीं देखी क्या, बिना देखे आ गए क्या आप? आपने पहली क्लास समझी थी क्या ये सवाल देखिए। जल्दी जल्दी उत्तर बता दीजिए। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, और अभी भी 3 अमाउंट देना है, तो बताइए क्या होगा। 10% रेट है ना, सीपीओ 2023 में आया है सवाल, वेरीफाई कर लो 1 मिनट। मजा आ रहा है मुझे। ये 15वां सवाल है, आज तेज नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे हो जाएंगे सवाल। हलवा समझाया क्या तुमने मुझे? पुष्पाऊं पुष्पा। एक आदमी ने 50,000 रुपये उधार लिया, 50,000 रुपये उधार लिया बैंक से, 10% कंपाउंडेड एनुअली है, 1 साल के अंत में 15,000 रुपये कर देता है। हाउ मच डज ही स्टिल ओ द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। 3 ऐसी इंस्टॉलमेंट के बाद भी क्या होगा। ये सीआई एसआई पे तो नहीं लिया उधर, कंपाउंडेड एनुअली है। तीन किस्तों के बाद उसे बैंक को, अब देखो 3 किस्त इन्होंने पता है क्या पंगा डाल दिया, आप समझो। ये कह रहा है 50,000 रुपए का आज ऋण उधार लिया था, 50,000 रुपए का ऋण लिया था। प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा कर देता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी पहली इंस्टॉलमेंट तो यहीं दे दी, दूसरी यहां दे दी, और तीसरी यहां दे दी, और अभी भी बताना है कितना बचा है। 15 के यहाँ पे दिया है, 15 के यहाँ पे दिया है, 15 के यहाँ पे और दिया है, अभी भी यहीं पे देना है बचा हुआ भी। आपको एक बात पता है कि हर बार 10 से 11 हो रहा है गुरु, 11 हो रहा है, तो 11 का मल्टीपल होगा, लेकिन 15 के देने से पहले होगा 11 का मल्टीपल। तो मैंने इन सारे ऑप्शन में अगर 15,000 जोड़ा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 15,000 जोड़ने पे ये 31,900 है। क्या ये 11 से कट रहा है? 11 दूनी 22 और 11 नंबर 99। हाँ जी, ये उत्तर हो सकता है ए। मैंने कहा क्या 15,000 जोड़ने पे ये कितना हो रहा है? 31,200। क्या 11 से कट रहा है? आपने कहा नहीं। 30,200 11 से कट रहा है क्या?
तो आपने कहा 11 दूनी 22, नहीं। 15,000 जोड़ने पे 30,800 कट रहा है क्या 11 से? नहीं। तो यही उत्तर है। आप समझ गए? जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि 11 से कटेगा, वो मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि आप 15 के 2 बार दे रहे थे, बट आप कह रहे हो लास्ट में भी दूंगा, उसके बाद बताओ भी और कितना देना बाकी है। तो यानी वो 15 के भी आप लास्ट में दे रहे हो, तो 10 से 11 हो रहा है हर साल। तो मैंने कहा 15 जोड़ने पे तो फिर वो 11 से कटना चाहिए कि नहीं? कटना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कटे, सवाल ही नहीं बनेगा यार, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। बनी सिंह बनाएगा, मुझे नहीं पता भाई। डी कट रहा है। डी कैसे कट रहा है? 11 दूनी, डी कट गया, सिट मर गए। लो डी कट गया भाई, डी कट गया। अरे बाप रे बाप, तब तो डी भी उत्तर हो सकता है। कहीं डी तो उत्तर नहीं है इस सवाल का। डी कट गया क्या यार? ये ऐसे होते क्यों है पंगे मेरे साथ कि साला डी कट गया, डी कट गया, डी कट गया, डी कट गया। कट जान दो मुझे, क्या कट जान दो, कोई बात नहीं, अब कट गया तो कट गया, डी क्या कर सकते हैं। चलो अब आपको याद रहेगा, नहीं कटता डी तो कोई बात नहीं थी। देखो 50,000 10% से 55 हो जाएगा। के में ही लिख रहा हूं 55 के। आपने कहा 15 के दे दूंगा तो 40 के रह जाएगा, 40 के यहाँ 44 के हो जाएगा। 15 के दे दूंगा 29 के रह जाएगा, 29 के का 10% 2900 रुपये होगा, तो 30,900 हो जाएगा, नहीं 31,900। 15 के भी इसमें से और भी दूंगा ना, 15 के दूंगा तो ये 14 के रह जाएगा और प्लस 2900, 16,900 उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो सीख लो, कुछ नहीं सीख रहे हो मुझसे तो। देखो कितनी प्यारी की है मैंने, कितनी प्यारी कैलकुलेशन की है, यही सीख लो, कुछ नहीं सीख रहे हो तो। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। गगन ने 8% वार्षिक, गगन वाला सवाल क्यों दिया एसएससी जीडी ने? चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2500 रुपए की राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 1000 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 500 का भुगतान, 4 वर्ष के अंत में बकाया चुकाने के लिए उसे कितना करना पड़ेगा? अब निकटतम पूछ लेते कि जब भी निकटतम पूछेगा तो आप फिर अल्ट्रा कैसल ट्रिक में फंस जाओगे, और ऑप्शन भी नजदीक है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आपने 2500 रुपये उधार लिए, मैं अभी भी अप्रोक्सीमेशन से ही करूंगा, और 8% की रेट से 25 अट्ठे 200 रुपये ब्याज आएगी पहले साल, 2700 हो जाएंगे 1 साल के बाद। आपने 1000 रुपये चुका दिए, अब रह गए जी 1700। आपने कहा 8% से 17 अट्ठे 136, 136 की ब्याज होगी तो ये 1836 रुपये हो जाएंगे, जिसमें आपने 500 चुका दिए। 500 चुकाने का मतलब है 1336 रुपये। अब जैसे मुझे पता है कि 100 का डिफरेंस तो है ही, और 8% निकालना है, तो 13 अट्ठे 104 का ही निकालूंगा मैं। 104 का मतलब हो गया 1440 के आसपास उत्तर होगा, तो डी उत्तर आ गया। मैंने सवाल में क्या लगाया? अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन लगाया है मैडम, अप्रोक्सीमेशन में डाल देना। आप बैठे रहा करो, बार बार बोलना पड़े, जैसे मैं अप्रोक्सीमेशन बोलूंगा तो आपका दिमाग कनेक्ट रहना चाहिए। अरे पंकज भाई, ये तो आपका प्यार है, थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, ख्याल रखें। सर पहली लाइव क्लास ले रहा हूँ, मजा आ रहा होगा, मजा ना आए तो बस बात ही खत्म है। अमित 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कल एक वेबिनार टाइप का सेशन रख रहा हूँ मेंस वाले बच्चों के लिए, कैसे पॉसिबल है ये देखना पड़ेगा।
अमित 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए की राशि उधार लेता है। अच्छा, आप में से कोई मेंस का बच्चा ऐसा होगा जो इस क्लास को बाद में देखेगा और वो कोई सजेशन मुझ तक अपना भेजना चाहता है, तो वो सिर्फ एक मैसेज टाइप करेगा और बोलेगा कि टीम इस मैसेज को सर को डायरेक्ट भेज दो। मुझे आपसे लगेगा जरूरी है बात करना, तो मैं कॉल पे बात भी कर लूंगा। आप अगर बात करना चाहते हैं तो भी उसमें लिख दीजिएगा कि मुझे आप कॉल करें, ठीक है? तो आप इस नंबर पे भेज देना। एक लड़का कह रहा है 500 कैसे कम किया? 500 दिया है ना उसने। ओहो, दूसरे वर्ष के अंत में। सिर्फ हमने गलत कर दिया ये सवाल, मेरी बात सुनो। 500 देने के बाद 2 साल की बात कर रहा है ये हमने गलत किया है सवाल। बताता हूं कैसे गलत किया है, क्योंकि 2 साल के बाद है, 3 साल नहीं है। क्योंकि 17 अट्टे 136, तो अब आपको जो ब्याज लेना है वो 2 साल का निकालना है। तो आपने कहा जी 8 और 8 16 और 8 8 64, 16.64% ब्याज होगी 2 साल में। सक्सेसिव लगा दिया मैंने, लगा दिया 16.5%। तो आपने कहा कि जी 16 अगर मैं इसको निकाल रहा हूं तो 16 की अगर मैं 13 से भी गुणा करूं तो 13 गुणा 16 जो आ रहा है 13 छिंग 78 का 8 हासिल 7, 13 कम 13 और 7 20, 208। यानी 208 तो 16% ही आ रहा है। अगर इसका 1% निकालूं तो वो कितना होगा? तो आपने कहा कि वो 1% अगर आप निकालने की बात कर रहे हो तो ये 1500 के आसपास होगा। 1558 उत्तर आएगा। अप्रोक्सीमेशन अभी भी लगाया मैंने, अभी भी मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला, क्योंकि 200 समथिंग ब्याज आएगी तो वो 1500 के समथिंग ही जाएगा, 1550 के आसपास उत्तर आएगा। बोलो सही है? करेक्ट कर दिया जी। अगला कह रहा है अमित 4 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में इतना। ऋण चुकाने के लिए 4 वर्ष बाद उसे कितना देना होगा यदि वार्षिक ब्याज संयोजित हो रही है? तो देखिए, अब मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पे ये बात तय है, क्लियर तय है कि अगर यहां 10 से 11 हो रहा है तो लास्ट के 2 साल में 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121 चुकाना होगा। तो 121 का मल्टीपल 484, सी आंसर होगा। ना हो तो मैं हाथ और पैर दोनों कटवा दूंगा। किस एग्जाम में आया आपको ये भी बता देता हूं, किस एग्जाम में आया आपको ये भी बता देता हूं। ना आ रहा हो तो बता दो ना। ये सवाल भी किसी एग्जाम में आया है और ये आया एसएससी एमटीएस 2020 में। मैम डालना इसको शॉर्ट वाले में, एमटीएस 2020 में ये सवाल आया। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने नंबर दे दिया। एक ये सवाल है 4 वर्ष बाद चुकाने के लिए पूछ रहा है, तो ये 21 में भी आया है सेम सवाल, तो भी यही उत्तर हो जाएगा। उधार ली गई राशि पूछ रहा है, ये सवाल देख लो भाई। कैसे करेंगे इस सवाल को बताओ? बता चुका हूं सेम सवाल ऐसा। देखो भाई, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4,000 रुपए दे दिए। अब आपको ये बात पता चल गई ये 11 से नहीं कट रहा है, यानी सवाल का तरीका अलग होगा। और दूसरे वर्ष के अंत में 7700। मुझे तो पता है कि हर साल अगर 10 रुपए रह जाएंगे तो वो अगले साल 11 देने पड़ेंगे एक साल। 11 सत्ते 77, 10 सत्ते 7,000।
तो आपने कहा कि ये 11,000 रुपये रह गए थे, तो 10 से 11 हुए होंगे, यानी उधार कितना लिया होगा? 10,000। तो सवाल कोई मुश्किल नहीं था, ऐसे सवाल हमने आपको खूब सिखा दिए हैं। अब भी अगर नहीं हो पा रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात है। ये सवाल देखो जरा, ट्रिक लगा के बताओ। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर 30,800 रुपए की राशि उधार ली। 2 वर्ष के अंत में उसने 13,267 का भुगतान कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में कर्ज चुकाने के लिए एक्स का भुगतान किया। मुझे पता है तीसरे वर्ष में अगर 2 वर्ष बाद 10 रह गए होंगे, तो थर्ड ईयर के बाद 1 साल में आपने 11 चुकाया हो, तो 11 का मल्टीपल तो तय है, होना चाहिए। अब ध्यान से देखूंगा, एक तो ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, अब कई कट रहे हैं 11 से, तो मैं अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, चुपचाप पीछे हट जाऊंगा। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, सारे कट रहे हैं 11 से, इसकी मैं इसको भोपाल ले जाऊं। बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? तो अब आप कहेंगे कि जी देखो 30,800 रुपए थे, ठीक है, और 2 साल बाद हमें ये मालूम है कि अगर मैंने 100 रुपए यहाँ लिए हैं तो 2 साल बाद वो 121 बनेंगे। 100 की वैल्यू ये थी, तो 121 की कितनी होगी? 308 से गुणा करके आपने कहा 121 दिया 363, तो 363 का मतलब 36,300, तो ये हो गया, और 21 अट्ठे 168, तो ये हो गए 36,468। ये मैं गुणा कैसे करता हूँ फास्ट आप समझ गए। मैंने 121 की पहले किससे की? 300 से की, तो वो आ गया 363, 36,300। और अब अच्छा 800 भी तो होगा, 800 तो रह गया ना, 121 अट्ठे 968, तो 968 जुड़ेगा, यानी 37,268 हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें से हमने 13,268 रुपये चुका दिए। ये वैसे सवालों के ऑप्शन मैंने डाले हैं जानबूझ के, ताकि बच्चा ऑप्शन से ना कर पाए। आप देख रहे होगे केवल मेरे सवाल जो हैं जिन पे PYQS नहीं लिखा, उनमें ट्रिक नहीं लग रही, बाकी सब में लग रही है, क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन बनाए कि बच्चा ना कर पाए। 24,000। अब आपको पता है 10% से 2,400 ब्याज मिलेगी, ये कितना हो जाएगा? 26,400। सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, अंदर बाहर कुछ भी नहीं है सवाल के। आगे बढ़ते हैं। 12,000 रुपए की राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4,800 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 9,240 रुपए का भुगतान करके चुकाने पर सहमत हुआ। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? अब देखो दर पूछ ली गुरु, यहां पे फंस गए आप। अब क्या है कि दर पूछ ली, तो बताओ दर बताओ कैसे निकलेगी? दर अभी तक पूछी नहीं है शायद।
देखिए दोस्त, 12,000 रुपए की राशि उधार ली, ये करा किसी ने सवाल जी। 12,000 रुपए की राशि उधार ली और दूसरे वर्ष के अंत में भी आपने कितने चुकाए ये। तो आप देख सकते थे कि जैसे ये किसका मल्टीपल है, तो आपने चेक किया कि यार ये 11 से कट रही है संख्या क्या, तो 11 गुणा 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 84, 11 से कट रही है और किसी से नहीं। अगर 8% रेट थी तो 25 से 27 होती है, 27 से कटनी चाहिए थी जो नहीं कट रही। 8.5% सवाल ही नहीं उठता, पॉइंटों में आ जाएगा। और 12% का मतलब हो गया 3/25। 12% का मतलब 3/25। तो आपने कहा 25 और 3 28, 28 से कट रही है, ये भी उत्तर हो सकता है। दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है। तो हमने कहा यार सारी बातें छोड़ते हैं, चेक कर लेते हैं। अब दो ही रह गए ऑप्शन, मेरी बात सुनना, दो रह गए, ना तो ये सही है और ना ये सही है। अब मैं 10 वाला चेक करता हूं, अगर 10 वाला बना तो 12 उत्तर होगा, नहीं बना बना तो यही उत्तर होगा। तो आपने कहा कि दोनों ही हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। 10% की रेट से 1200 ब्याज होगी तो ये 13,200 हो जाएगा, हो जाएगा। 4800 आपने चुका दिया, इसमें से 4800 आपने चुका दिया, यानी आपने 13,200 में से 13,200 में से 4800 चुका दिया। कितना चुका दिया जी? 4800। तो आपने देखा कि ये बचा है 8400। अब 8400 आपको पता है 10% से अगर मैं देखूं तो 840 ब्याज है, 9,240 ही बनेगा। तो ये उत्तर हो गया। नहीं होता तो हम 12% लगा देते, नहीं होता तो 12% लगा देते, आसान था। ऐसे सवाल मैंने कई करा दिए। चलो आप एक देख लो ऐसा, और क्या बोलो। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ 2 साल के अंत में आपको पता है अगर मैं 100 रुपये उधार लूंगा तो 121 देने पड़ेंगे, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है, साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 बार कट रहा है, यानी 7,000 रुपये उधार ले रखे थे। ये 2 साल का मसला था। आप देखोगे कि अगर मैंने 1,000 रुपये उधार लिए होते तो मैं 3 साल बाद 1331 चुकाता। तो 1331 में आपने देखा कि जी ये एक जीरो लगी हुई है बस, तो हमने इसमें भी एक जीरो लगाई, तो पता चला कि हमने टोटल लोन 17,000 का लिया है। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना ही नहीं ज्यादा। ऐसे सवाल आपने खूब देख लिए। ये सवाल RW में लिख लीजिए, और RW में क्यों लिखना है ये मैंने आपको DPP में भी दिया है। ये सवाल भी मैंने आपको DPP में दिया है। एक जैसे ही थोड़ी सवाल कराता रहूंगा। ये थोड़ा अलग है। ये क्या कह रहा है, एक बार निवेश कर रहा है, एक बार निकाल रहा है। तो ये एक लास्ट सवाल कर लीजिए बस आज की क्लास में। ये एक लास्ट सवाल आज की क्लास में कर लीजिए। एक व्यक्ति ने किसी निश्चित धनराशि को बैंक में निवेश किया। बैंक उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। यदि वह एक वर्ष के अंत में 3500 रुपये निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,700 रुपये मिलते हैं। तो उसका प्रारंभिक निवेश कितना था ये बताना जल्दी।
एक व्यक्ति ने किसी निश्चित धनराशि को बैंक में निवेश किया और 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिली। एक वर्ष के अंत में, एक साल के अंत में हमने 3500 रुपए और डाल दिए। हमने क्या किया, तीसरे वर्ष के अंत में यहाँ पे 3500 डाल दिए और सेकेंड ईयर के वर्ष में हमने 5000 निकाल लिए और तीसरे वर्ष के अंत में हमें 18700 मिले। तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अगर 10 रुपए रह गए होंगे तभी 11 मिलेंगे एक साल में, मानते हो? 11 की वैल्यू ये है, तो 10 की 17,000 आ गई, यानी 17,000 रुपए रह गए थे 5 निकालने के बाद। तो फिर 5 निकालने से पहले कितने थे? तो आप कहेंगे 22,000 थे। 22,000 का मतलब क्या था? आपको पता है हर साल 10 से 11 हो रहा है मसला, तो यानी यहाँ पे 20,000 रुपए थे। आपको ये भी पता है कि 20,000 तब थे जब आपने 3500 मिलाए हैं, यानी मिलाने से पहले कितने थे? तो आपने कहा 16,500। 16,500 भी तो एक साल में 10 से 11 हुए हैं। 11 की वैल्यू ये है, 10 की कितनी होगी? 15,000। तो ये टॉप टू बॉटम ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, जहां पे हमारी अप्रोच क्या है मैं आपको बता देता हूं। हमारी अप्रोच है ऐसे करके, इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप टू बॉटम। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। पहले तो मैं ना एक सेशन लगाना चाह रहा हूँ आपका 10-5 मिनट का बातचीत करने का, वो लगाता हूँ और हो सकता है कल भी आपकी क्लास हो और कल ये खत्म हो जाएगा CI, फिर हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे या जो भी होगा देखते हैं क्या बात है। मैं आज सब शॉर्ट करता हूँ, अभी डेट आई है तो मैं सीरियस हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।